गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपना प्रश्न संग्रह 5.2 के सवाल हल करेंगे। अब पहले हमारा जो 5.1 था उसमें जितने भी सवाल थे सब समांतर चतुर्भुज पे आधारित थे, डायरेक्टली हमको था। मगर यहाँ पर जो है ये हमें बोला है आयत दिया है, तो बोला है बताओ कि ये समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करो। फिर हमें और किसी प्रकार का चतुर्भुज दिया होगा, बोला जाएगा कि सिद्ध करो कि ये समांतर चतुर्भुज है। जैसे हमारा पहला जो सवाल है 5.2 का, वो है कि हमारा एक चतुर्भुज हमें दिया है, वो समांतर चतुर्भुज है। उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु दिए गए हैं, सम्मुख भुजाओं के, और उन मध्य बिंदु से रेखा मिलाई गई है, तो वो भी एक चतुर्भुज बनता है। हमें बोला है कि सिद्ध करो कि वो भी हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो ऐसे हम अलग अलग तरीके से हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। पूरा हमारा जो 5.2 है वो इसी पर आधारित है। जो मेरा दूसरा सवाल है, बोला है कि आयत दिया है हमें और बोला बताओ कि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो हम आयत को कैसे समांतर चतुर्भुज बता सकते हैं? हमें पता है कि आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। इसका मतलब आयत के सभी कोण सर्वांग सम हो गए। अगर सभी कोण सर्वांग सम हो गए तो सम्मुख कोण तो अपने आप सर्वांग सम हो जाएंगे। मगर हमें मालूम है कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं वो चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। तो इससे हम सिद्ध कर लेंगे कि हमारा जो आयत है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस आधार पे हम अपने सवालों को हल करेंगे 5.2 के। तो चलिए देखते हैं हम कि हमारा 5.2 का पहला और दूसरा सवाल क्या है और मुझे उसे कैसे हल करना है। तो जो मेरा सवाल है वो है, हमको दिया गया है कि आकृति में चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। पहला सवाल क्या है 5.2 का, कि एक आकृति दी गई है, आकृति में चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। बिंदु P तथा बिंदु Q क्रमशः भुजा AB तथा भुजा DC के मध्य बिंदु है। मैंने आपसे कहा कि हमको दो मध्य बिंदु दिया गया है भुजाओं का। हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज APCQ समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले हम आकृति देख लेते हैं, फिर हम आगे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हमें क्या दिया है? एक चतुर्भुज ABCD दिया है, बोला है ये समांतर चतुर्भुज है। हमें बोला है AB भुजा का मध्य बिंदु P है, इसलिए मैंने इसे समान चिन्ह दिखाया है, और CD का मध्य बिंदु Q है। अब इनको मिलाया है AQ को और CP को, तो जिसके कारण एक चतुर्भुज हमको मिलता है। हमें बोला है कि इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज बताओ। एकदम आसान है। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं। इसका मतलब मेरा AB सर्वांग सम होगी CD से। अगर AB सर्वांग सम है CD से तो हमारा क्या है कि बिंदु P AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब मेरा अगर पूरी भुजा सर्वांग सम है तो आधी भी सर्वांग सम हो जाएगी, इसलिए AP सर्वांग सम हो जाएगी CQ से, क्योंकि Q जो है वो CD का मध्य बिंदु है। तो इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा की एक जोड़ी क्या हो गई? सर्वांग सम हो गई। अब हमें पता है ABCD जो है समांतर है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी। तो मेरी AB समांतर हो जाएगी CD से। अगर AB समांतर है CD से तो AP समांतर हो जाएगी CQ से। एक ही रेखा के भिन्न नाम, ये एक रेखीय बिंदु है। तो इसलिए अगर मैं ये चतुर्भुज लूंगी तो इसमें AP सर्वांग सम हो जाएगी CQ से, AP समांतर हो जाएगी CQ से। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा की एक जोड़ी भी अगर सर्वांग सम और समांतर होती है तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए मेरा जो चतुर्भुज APCQ है वो समांतर चतुर्भुज हम सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने इसे कैसे हल किया है। मैंने दत्त क्या लिया है? चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, हमें दिया है। बिंदु P और Q भुजा AB और CD का मध्य बिंदु है, ये दिया है। इतना सिद्ध क्या करना है? चतुर्भुज APCQ समांतर चतुर्भुज है, ये हमको सिद्ध करना है। तो जो हमको दिया है दत्त में उससे हम शुरुआत करेंगे। तो उत्पत्ति हमने ली है, चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, इसलिए हमारा क्या होगा? रेख AB सर्वांग सम रेख DC, समीकरण 1।
बिंदु P और Q AB और CD का मध्य बिंदु है, हमको दत्त में दिया है। तो अगर पूरी भुजा सर्वांग सम है तो आधी भी सर्वांग सम हो जाएगी, इसलिए रेख AP सर्वांग सम रेख CQ, समीकरण 2। अब हमारा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए AB समांतर होगी DC से, इसलिए AP समांतर होगी CQ से, क्योंकि APB और CQD एक रेखीय हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, छोटा चतुर्भुज लेंगे जो हमारा था नया बना हुआ मध्य बिंदु के कारण। चतुर्भुज APCQ में क्या क्या है, AP सर्वांग सम है CQ से, AP समांतर है CQ से, मैंने इसको नाम दिया है समीकरण 4। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की जोड़ी समांतर और सर्वांग सम होती है वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो समीकरण 4 में ये भुजा सर्वांग सम भी है, समांतर भी है, इसलिए चतुर्भुज APCQ समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हमने सिद्ध कर लिया अपना 5.2 का पहला सवाल। अब हमारा दूसरा सवाल है, सिद्ध करो कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। मैंने आपको बताया शुरू में ही कि हम आकृति देख लेते हैं। हमने बनाया है ABCD एक आयत है, आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, तो हमने सबको 90 बताया है। अगर सभी कोण समकोण है मतलब सब सर्वांग सम है, तो कोण A सर्वांग सम हो जाएगा कोण C से, कोण B सर्वांग सम हो जाएगा कोण D से। तो जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि कैसे लिखा है। तो हमारा दत्त है चतुर्भुज ABCD आयत है, साध्य है चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। उत्पत्ति हमने शुरू की है, चतुर्भुज ABCD आयत है, आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश। अगर सब बराबर है तो इसलिए कोण A बराबर है C के, कोण B बराबर है D के। तो मैंने लिखा है कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D, प्रत्येक समकोण, इसको नाम दिया समीकरण 1। तो जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए समीकरण 1 से चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो हमने अपना पहला और दूसरा सवाल हल किया। धन्यवाद।